नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, खुशखबरी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी करके और रुकी हुई पेंशन जारी कर विपक्ष का मुद्दा खत्म करने का प्रयास किया है। दरअसल विपक्ष ने पेंशन को लेकर मुद्दा बनाया हुआ था। आरोप था कि बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि पेंशन काटी नहीं, दस्तावेजों के सत्यापन व जांच के लिए पेंशन रोकी है। पेंशन का सियासी मुद्दा बनने पर सरकार ने लगातार 3 दिन मंथन किया। सेवा विभाग व सीएमओ के सीनियर अधिकारियों ने रात भर बैठकें की। इसमें कहा गया कि जिनकी पेंशन रुकी हुई है उसकी जांच जारी रखे, लेकिन पेंशन न रोकी जाए। ऐसे में जिन करीब 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई थी वह भी जारी होगी। निर्देश दिए हैं कि जिस लाभार्थी के कागजों में कोई दिक्कत है तो उसके पास मैसेज भेजें और उन्हें दुरुस्त कराएं। मुख्यमंत्री की कार्रवाई के बाद राज्य के करीब 21 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग के अनुसार जनवरी महीने की बड़ी राशि जारी कर दी गई है, जबकि दिसंबर की राशि शुक्रवार तक और नवंबर की राशि सोमवार तक खातों में पहुंच जाएगी। फिलहाल किसी भी पेंशन को होल्ड नहीं रखा गया है। कुछ पेंशन मामलों में आईटीआर भरने, आधार अपडेट न होने, बैंक खाते या मोबाइल नंबर में बदलाव जैसी त्रुटियां सामने आई थी। अधिकारियों ने इन मामलों में पेंशन रोकने की बात रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पहले सभी की पेंशन जारी की जाए, बाद में दस्तावेज अपडेट कराए जाएं। तो अब नई व्यवस्था क्या होगी? पेंशन काटने से पहले मोबाइल पर कारण सहित नोटिस भेजा जाएगा। दस्तावेज जमा करने को समय दिया जाएगा। समय पर दस्तावेज न देने पर कार्रवाई होगी। पेंशन संबंधी शिकायतों की जवाबदेही विभागीय अधिकारियों की होगी। तो सामाजिक न्याय एवं अंत्योदय कल्याण विभाग ने सभी 13 श्रेणियों की पेंशन में 200 रुपए की मासिक बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी लाभार्थी की पेंशन होल्ड नहीं रखने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 21 अक्टूबर 2025 को बुढ़ापा पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक करने की घोषणा की थी, जिसे 1 नवंबर से लागू किया जाना था। आदेश जारी न होने के कारण पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पाई थी। अब अगले 2 दिनों के भीतर नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने का 200 रुपए प्रति महीने की दर से बढ़ा हुआ एरियर यानी कुल 600 रुपए सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सेवा विभाग और परिवार पहचान पर प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की पेंशन बिना सूचना के नहीं रोकी जाएगी। यदि किसी पेंशन में त्रुटि है तो संबंधित व्यक्ति को मोबाइल संदेश भेजा जाए, दस्तावेज जमा कराने का मौका दिया जाए। हरियाणा में अब ग्रुप डी पदों पर सभी भर्तियां सीईटी अंकों के आधार पर होंगी। सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों को खत्म कर दिया गया है। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन सीईटी में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। तो हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव। नहीं मिलेंगे सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली के नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं, एचकेआरएन व सरकारी कर्मचारियों को बिजली निगम ने तोहफा दिया है। ये सभी सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना का लाभ ले सकेंगे। 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर अब 78,000 रुपए केंद्र की सब्सिडी के अलावा बिजली निगम भी 97,500 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देगा। इस तरह सस्ती दरों पर लोग घर में सोलर पैनल तथा बिजली उत्पादन कर सकेंगे। बिजली निगम द्वारा दी गई राशि आगामी बिलों से रिकवर की जाएगी। जो बिजली ज्यादा उत्पन्न होगी उसे वित्त वर्ष में बिजली निगम द्वारा खरीद भी की जाएगी, जिसे बिल के साथ एडजस्ट किया जाएगा। बिजली निगम द्वारा सूर्य घर स्कीम को लेकर 2 नई कैटेगरी बनाई है। पहले बनी 1,80,000 और 3 लाख रुपए आय वाली 2 कैटेगरी की स्कीम भी जारी रहेगी। इन दोनों कैटेगरी के आने वाले लोग 2 किलोवाट तक कनेक्शन पर सब्सिडी ले सकते हैं। ई कैटेगरी बनाने की इसलिए पड़ी जरूरत, सूर्य घर स्कीम 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक डीएचबीवीएन द्वारा 2,20,000 घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक सिर्फ 58,000 कनेक्शन हो पाए हैं। पहले 2 कैटेगरी थी, इसमें 1,80,000 तक की आय और 1,80,000 से 3 तक की आय वाले शामिल थे। आवेदन के बाद बैंक लोन से पहले उपभोक्ताओं द्वारा पूरी कीमत देने की शर्त के कारण अधिकतर कनेक्शन अटके थे। अब एचकेआरएन सरकारी कर्मियों, नॉन डिफॉल्टर्स की भी कैटेगरी बनी है। ज्यादा कनेक्शन से सौर ऊर्जा पर खपत बढ़ेगी और बिजली लोड भी कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी नॉन डिफॉल्टर सरकारी और एचकेआरएन कर्मियों को मिलेगी सब्सिडी और लोन। तो 1 किलोवाट तक के लिए 55,000 की लागत में केंद्रीय सब्सिडी 30,000,
निगम का लोन 19,500, 2 किलोवाट में 1,10,000 लागत, केंद्र सब्सिडी 60,000, 39,000 निगम का लोन, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 5 किलोवाट में 2,75,000 लागत, 78,000 केंद्र सब्सिडी, 97,500 निगम की तरफ से लोन। तो ये बड़ी योजना शुरू की गई है। एचकेआरएन सरकारी कर्मचारी भी लगवा सकेंगे 5 किलोवाट तक के सोलर प्लांट। बिजली निगम बिना ब्याज देगा 97,500 तक का ऋण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी की पदों की भर्ती के समय सीटें खाली न रहने पर बड़ा बदलाव कर सकता है। अभी सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के मानदंड के कारण अभ्यर्थी चयन सीमा से बाहर हो रहे हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और एक अन्य कैटेगरी में पद रिक्त रह जाने से विपक्षी दलों के नेता के निशाने पर हरियाणा लोक सेवा आयोग है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और बी पदों की भर्ती के समय सीटें खाली रहने के बारे में कर सकता है बड़ा बदलाव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। करते हैं हरियाणा मौसम की। तो हरियाणा में बड़ी अपडेट। हरियाणा में 16 और 17 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ आएगा, जिससे हरियाणा में पश्चिम और दक्षिण हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। तो 16 तारीख को मौसम बदलेगा। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध पर लगे चालकों को अब नियुक्ति तिथि से ही पक्का किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी का आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सभी 347 चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। इन्हें पुरानी पेंशन योजना के साथ फैमिली पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। 2002 में अनुबंध पर लगे चालक अब नियुक्ति तिथि से ही किए जाएंगे पक्के। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बाहरी प्रदेशों के लोगों को हरियाणा में नौकरी देने के मुद्दे पर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने दावा किया कि पिछले 2 साल में सामान्य वर्ग की 22.3% नौकरियां बाहरी उम्मीदवारों को मिली है। 1 अप्रैल 2024 से 12 फरवरी 2026 तक तो एचपीएससी ने 4,437 नौकरियों के लिए सिफारिशें भेजी। इनमें 2,216 सामान्य वर्ग की थी, जिनमें 494 उम्मीदवार हरियाणा से बाहर के थे। तो ये बड़ी अपडेट। 2 साल में 22% नौकरियां बाहरी युवाओं को मिली, एचपीएससी ने जारी किया आंकड़े। विपक्ष लगातार लगा रहा था आरोप। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो हरियाणा के सीएम की बुजुर्गों को बड़ी सौगात, समय पर पेंशन और 5 लाख का फ्री इलाज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा महिला विकास निगम पंचकुला द्वारा बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 21 दिवसीय चालक एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बहादुरगढ़, झज्जर तथा रोहतक स्थित मारुति सुजुकी ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित होगा। निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण केवल हरियाणा की स्थायी निवासी बीपीएल महिलाओं लड़कियों के लिए। पात्रता के अनुसार आवेदिका की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। उस शैक्षणिक योग्यता रखने वाली आवेदिकाओं को वरीयता दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट झज्जर से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, कहना है स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा सरकार ने मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पलवल, हिसार, नूंह, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत सहित कई जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच में पनीर और देसी घी के कई नमूने असुरक्षित व अवमानक पाए गए, जिनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिराग योजना के तहत दाखिला ले चुके 171 बच्चों के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। किसी विद्यार्थी के एसएलसी में ब्लॉक गलत भरा गया है, तो किसी छात्र की एसएलसी व पीपीपी में जन्म तारीख अलग अलग है। अब शिक्षा विभाग ने इस योजना के तहत दस्तावेजों को ठीक करने के लिए पोर्टल दोबारा खोला है। तो ये बड़ी अपडेट। पोर्टल 12 से 25 फरवरी तक खुला रहेगा। अब कागजात अपलोड करते समय जो कोई कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए फिर से चिराग योजना का पोर्टल खोला जाएगा। तो चिराग योजना में 171 विद्यार्थियों के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ी गलती ठीक करने के लिए पोर्टल 25 तक खुला रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 22 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर हुए शुरू। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा को जमीन पर उतारते हुए प्रदेश के 17 जिलों में डे केयर सेंटर केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। 5 जिलों में यह सुविधा पहले से ही मौजूद थी। आज के उद्घाटन के साथ ही हरियाणा के 22 जिले इस सुविधा से लैस हो गए हैं। जिला नागरिक अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स का उद्घाटन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरों में नए स्कूल खोलने की संभावनाओं को लेकर सर्वे किया जाए, ताकि बच्चों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उनके निवास क्षेत्र के पास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम में अब सड़क किनारे खाली प्लाटों, नालों, झीलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 26 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें हरियाणा राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। तो पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में बकाया और नियमों से बचने की प्रवृत्ति पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टाउन एंड कंट्री प्लान विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन डेवलपर्स के ऊपर भारी विकास शुल्क और राज्य अवसंरचना विकास शुल्क का 20 करोड़ से अधिक का बकाया है, उन्हें अब न तो नया लाइसेंस मिलेगा और न ही किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई नई मंजूरी मिलेगी। विभाग के नए आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी नए लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान या लेआउट अप्रूवल से पिछले 1 साल की शेयर होल्डिंग और बोर्ड संरचना की गहन जांच अनिवार्य होगी। यह कदम उस कमी पर रोक लगाएगा जिसका फायदा उठाकर कई बड़ी कंपनियां मंजूरियां लेने के समय अस्थायी रूप से साफ दिखने लगती थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब खराब मौसम के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी विमान उड़ाना आसान नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री भी इस नियम से बाहर नहीं जा पाएंगे। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने राज्य के विमानों की उड़ानों को लेकर ऐसा टेंडर जारी किया जिसमें साफ संकेत मिलता है कि मौसम अनुकूल न होने पर उड़ान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 1 किलो चांदी की कीमत 17,188 रुपए कम होकर 2,41,945 रुपए पर आ गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,899 रुपए गिरकर 1,52,751 रुपए पर आ गई है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।